जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पे हम सामान्य हिंदी के तहत लिंग संबंधी जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं उस पर डिस्कशन कर रहे हैं। इसके प्रीवियस के 2 वीडियोज में भी हमने इसी टॉपिक पे बात की है। देखिए, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं कि निम्नलिखित शब्दों में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। तो ये आश्रम पद्धति एग्जाम में जो है ये क्वेश्चन पूछा गया था कि ये जो शब्द दिए गए इनमें से स्त्रीलिंग शब्द को आपको पहचानना है। टकसाल, घर, खीरा, दाग। तो यहाँ पे देखिए, जो टकसाल है, टकसाल स्त्रीलिंग शब्द है, जबकि दाग, खीरा, घर पुल्लिंग शब्द है। तो पुल्लिंग दाग है, खीरा, घर ये सब पुल्लिंग है। टकसाल जो है वो स्त्रीलिंग है। भील का स्त्रीलिंग क्या है? भील जो शब्द है, भील का अगर स्त्रीलिंग बनाए तो भील पुल्लिंग शब्द है। भील खुद तो पुल्लिंग है और भील का जब बनाएंगे तो भिलनी होगा। निम्नलिखित शब्दों में स्त्रीलिंग शब्द को चुनना है। धुआं, भत्ता, संध्या, धावा। तो धुआं, भत्ता, धावा, संध्या, इनमें से अगर देखें तो कौन सा शब्द जो है स्त्रीलिंग है? तो देखिए, संध्या नाम भी रखा जाता है स्त्रियों का। संध्या स्त्रीलिंग शब्द है। शेष धुआं है, भत्ता है, धावा, ये सभी पुल्लिंग है। कमल का स्त्रीलिंग बताना है आपको। कमल, अगर कमल का स्त्रीलिंग बनाना है तो कमल को क्या कहेंगे? कमल को कमलिनी कहेंगे। कमल को कमलिनी। स्त्रीलिंग शब्द बनाना है। सलाद, सारस, सनक, सलाम। स्त्रीलिंग शब्द में सलाद, सारस, सनक, सलाम में जो सनक है, सनक स्त्रीलिंग शब्द है, जबकि सलाद, सारस और सलाम जो है ये पुल्लिंग है। तो इसमें कौन सा? सनक जो है स्त्रीलिंग शब्द है। शेष जो भी है सलाद, सारस और सलाम पुल्लिंग शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो इनमें से बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है वो स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग इसमें से नकेल है। नकेल स्त्रीलिंग है, जबकि हाथी, मोती तथा पानी ये पुल्लिंग शब्द है। नकेल स्त्रीलिंग है, हाथी, मोती तथा पानी पुल्लिंग शब्द है। निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? किन्नर, अंतरी, अहिंसा, परिग्रह। यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द इनमें से कौन सा है ये बताना है। तो अहिंसा जो है, अहिंसा स्त्रीलिंग शब्द है। दया, कृपा, सूचना इत्यादि भी स्त्रीलिंग शब्द है। किन्नर शब्द पुल्लिंग होता है। डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद अपनी पुस्तक आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना में किन्नर शब्द को पुल्लिंग के तहत रखते हैं। ठठेरा शब्द का लिंग परिवर्तित करना है। ठठेरा, तो ठठेरा शब्द का जब लिंग परिवर्तित करेंगे तो ठठेरा से क्या शब्द हो जाएगा? ठठेरा से हो जाएगा ठठेरी या ठठेरिन कह सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? उत्साह, मृत्यु, चक्रव्यूह, संकल्प। तो यहाँ पे देखिए, जो मृत्यु शब्द है, मृत्यु जो है ये स्त्रीलिंग शब्द है, शेष पुल्लिंग है। निम्नलिखित शब्दों में से एक स्त्रीलिंग शब्द है। कौन सा? डोर, धागा, रस्सा, सूत। तो यहाँ पे देखना है, डोर जो है ये स्त्रीलिंग शब्द है। डोर स्त्रीलिंग शब्द है। धागा, रस्सा, सूत ये पुल्लिंग है। निम्नलिखित शब्दों में से एक स्त्रीलिंग है। कौन सा है? दूध, मट्ठा, मक्खन, छाछ। देखिए, छाछ जो है वो स्त्रीलिंग है। छाछ, दूध है, मट्ठा है, मक्खन ये सब तो पुल्लिंग है, लेकिन छाछ जो है ये स्त्रीलिंग है। निम्नांकित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? इनमें से बताना है कौन सा स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। सुबह, सांझ, दोपहर, दिन। तो ये जो दिन शब्द है, दिन जो है ये स्त्रीलिंग नहीं है, बल्कि दिन पुल्लिंग है। सुबह, दोपहर, सांझ, यानी दिन स्त्रीलिंग नहीं है बल्कि दिन पुल्लिंग है। सुबह, दोपहर, सांझ ये और रात भी, दिन को छोड़ दीजिए तो सुबह, दोपहर, सांझ, रात, दिन तो पुल्लिंग शब्द हो गया। जब हम दिन की बात करते हैं तो दिन पुल्लिंग है। बाकी सुबह है, दोपहर है, सांझ, इवन रात तक ये सभी क्या स्त्रीलिंग है। मिनट, सेकंड, घंटा पुल्लिंग है। तो जब हम घड़ी की सुई की बात करें, मिनट का, सेकंड का, घंटा का, ये सब पुल्लिंग है। सुबह है, दोपहर है, सांझ है, रात है, स्त्रीलिंग है। बस दिन पुल्लिंग है। और दिन, सप्ताह, महीना, वर्ष सभी पुल्लिंग है। तो जब पूरे एक साल की बात करें 365 में, तो वो भी वर्ष जो है पुल्लिंग है। महीना जितने भी 12 वो भी पुल्लिंग है। सप्ताह के 7 दिन पुल्लिंग हो, दिन भी पुल्लिंग हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पीजीटी परीक्षा में आया हुआ है। इसको ध्यान रखना है कि कौन सा पुल्लिंग में है, कौन सा स्त्रीलिंग है। घड़ी की सुइयाँ जितनी भी है, मिनट, सेकंड, घंटा, ये सब पुल्लिंग में है। दिन, सप्ताह, महीना, वर्ष सब पुल्लिंग में है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? पानी, कहानी, रानी, मानी। इसमें से कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखिए, रानी, मानी, कहानी सब तो है स्त्रीलिंग, लेकिन पानी नहीं है। पानी पुल्लिंग शब्द है। द्रव्यवाचक संज्ञा पुल्लिंग की श्रेणी में आते हैं। तो कौन सी? जो द्रव्यवाचक संज्ञाएं होते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा पुल्लिंग की श्रेणी में आते हैं, किंतु अपवाद स्वरूप चाय है, स्याही है।
तो यहाँ पे पानी स्त्रीलिंग नहीं है, बल्कि पानी क्या है, पानी स्त्रीलिंग नहीं है बल्कि पुल्लिंग शब्द है। द्रव्यवाचक संज्ञाएं पुल्लिंग की श्रेणी में आती है, किंतु अपवाद स्वरूप चाय, स्याही, चांदी, शराब इत्यादि स्त्रीलिंग में आते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है? रोटी, पानी, पूड़ी, नदी। तो इसमें से निम्नलिखित शब्दों में से कौन स्त्रीलिंग नहीं है? पानी। पानी पुल्लिंग शब्द है, जबकि रोटी, पूड़ी तथा नदी शब्द स्त्रीलिंग है। ठाकुर शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? यहाँ पे देखना है, जो ठाकुर शब्द है, ठाकुर शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो ठाकुर शब्द का देखेंगे तो ठकुराइन होगा। ऋषि का स्त्रीलिंग क्या है? ऋषि। ऋषि का स्त्रीलिंग अगर देखें, ऋषि पत्नी। दिए गए विकल्पों में सम्राट शब्द का स्त्रीलिंग छांटना है। सम्राट, तो सम्राट शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? सम्राट का सामग्री। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो सदैव स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है? इसमें बताना है कि कौन सा ऐसा शब्द है जो सदैव स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है। तो सदैव स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होने वाला है मकड़ी। कुछ प्राणी स्त्री के रूप में जाने जाते हैं, जैसे मक्खी है। कह रहा है कि कुछ ऐसे हैं जो सदैव स्त्रीलिंग में ही प्रयोग में आते हैं। कुछ प्राणी जो है वो स्त्री के रूप में, जैसे मक्खी को आप स्त्रीलिंग में, मछली है, कोयल है, चिड़िया है, चील है, मकड़ी है। तो मक्खी है, मकड़ी है, मछली है, कोयल है, चिड़िया, सब ये स्त्रीलिंग में संबोधित करते हैं। इन्हें नित्य स्त्रीलिंग कहते हैं। यदि इनसे पुल्लिंग बनाना हो तो इनसे पहले नर लगा दीजिए, नर मक्खी, नर मछली, तो इसे नित्य स्त्रीलिंग कहते हैं। विद्वान का स्त्रीलिंग बताइए, तो विद्वान का विदुषी। युवा शब्द का लिंग परिवर्तित करने के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से सही शब्द छांटना है। तो युवा का युवती। तपस्वी का स्त्रीलिंग क्या होगा? तपस्वी का तपस्विनी। निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द को पहचाना है, तो स्त्रीलिंग शब्द को पहचाना है। स्त्रीलिंग जुर्राब। जुर्राब इंग्लिश, जुर्राब जो स्त्रीलिंग शब्द है, जो तुर्की भाषा का शब्द है, जबकि कसीदाकार, पजामा एवं घाघरा पुल्लिंग है। जुर्राब स्त्रीलिंग शब्द है, जो तुर्की भाषा का शब्द है, जबकि कसीदाकार, पजामा एवं घाघरा पुल्लिंग है। दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो कौन सा स्त्रीलिंग है? प्रकृति। प्रकृति शब्द स्त्रीलिंग है, जबकि दुपट्टा, अध्यक्ष तथा महोदय शब्द पुल्लिंग है। निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? तो कौन सा नहीं है? यमुना। यमुना स्त्रीलिंग शब्द है, शेष पुल्लिंग शब्द है। दाता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? दाता। तो दाता का स्त्रीलिंग है दात्री। देखिए यहाँ पे दिया है विविध में, वह महिला बहुत विद्वान है, वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? वह महिला बहुत विद्वान है, वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? तो लिंग की। वह महिला बहुत विद्वान, इस वाक्य में लिंग संबंधी अशुद्धि। इस वाक्य में प्रयुक्त पुल्लिंग शब्द विद्वान के स्थान पर स्त्रीलिंग शब्द विदुषी का प्रयोग होना चाहिए। शुद्ध वाक्य इस प्रकार है कि वह महिला बहुत विदुषी है। निम्नलिखित शब्दों में नपुंसक लिंग का चयन करना है। नपुंसक कौन सा है? स्त्री, कलत्र, दारा, पत्नी। तो यहाँ पे कलत्र जो दिया है, कलत्र नपुंसक लिंग शब्द है। ज्ञातव्य कि हिंदी में प्राणीवाचक एवं अप्राणीवाचक के लिए केवल स्त्रीलिंग एवं पुल्लिंग शब्द होते हैं। नपुंसक लिंग शब्द संस्कृत में होता है। स्त्रीलिंग पुल्लिंग का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? देव देवी, कंत कांति, मामा मामी, गधा गधी। यहाँ पे देखिए, देव देवी, मामा मामी, गधा गधी, ये सभी सही है। कंत कांति सही नहीं है। स्त्रीलिंग पुल्लिंग में कांत कांति जोड़ा सही नहीं है। देव देवी, मामा मामी, गधा गधी ये सब सही है। कांत कांति का सही युग्म होगा कंत कांता, ये होगा कंत, कंत के साथ कांता। क्रिया के किस रूप में कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता है? तो क्रिया के किस रूप में कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता? वर्तमान कालिक रूप, वर्तकालिक, भविष्यकालिक, अज्ञार्थक, या भूतकालिक रूप में। जब वाक्य की क्रिया के लिंग वचन और पुरुष, कर्म के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार हो, तब कर्मणि प्रयोग होता है। जैसे सीता ने पत्र लिखा, इसमें क्रिया के अनुसार लिंग परिवर्तन हुआ है, ना कि कर्ता के अनुसार। इसमें क्रिया भूतकालिक रूप में है। वर्णमाला का कौन सा अक्षर ऐसा है जो पुल्लिंग नहीं है? ये हमने पहले भी देखा था कि पूरे वर्णमाला में आप देखिए सब पुल्लिंग है। अपवाद स्वरूप ए और री, ए और री ये जो है स्त्रीलिंग में आते हैं, तो इसको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से इकारांत संज्ञा नहीं है। बोलने से पता चल जाता है कौन से इकारांत नहीं है। नदी, टोपी, उदासी, पहिया। तो पहिया या, तो इसमें पहिया में नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? झुरमुट, इच्छा, अंत्येष्टि, निराशा। अब यहाँ पे देखिए कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? झुरमुट, इच्छा, निराशा, अंत्येष्टि। तो इच्छा, अंत्येष्टि, निराशा ये सभी जो है, ये सभी पुल्लिंग है। झुरमुट जो है,
झुरमुट जो है ये स्त्रीलिंग नहीं है। इसमें अच्छा ये पूछा ना कि कौन से स्त्रीलिंग नहीं है, तो झुरमुट नहीं है। झुरमुट स्त्रीलिंग नहीं है, बल्कि झुरमुट जो है पुल्लिंग है। शेष इच्छा निराशा, मुझे बहुत निराशा हुई आपको देख के, तो जब सेंटेंस में ढालेंगे तो फिर ये लगेगा कि ये स्त्रीलिंग है। क्रियार्थक संज्ञा सदा किस रूप में रहता है? क्रियार्थक संज्ञा जो होता है, क्रियार्थक संज्ञा ये सदा किस रूप में, हमेशा की बात कर रहा है क्रियार्थक संज्ञा में, कि जो क्रियार्थक संज्ञा है सदा किस रूप में रहता है? बहुवचन में, एक वचन में, एक वचन पुल्लिंग में, बहुवचन में। तो जो ये क्रियार्थक सदा, क्रियार्थक संज्ञा जो होता है वो सदा एक वचन पुल्लिंग रूप में रहता है। वह संज्ञा जो किसी कार्य या क्रिया का भी अर्थ देता है क्रियार्थक संज्ञा कहलाता है, जैसे कहना, खाना, सोना आदि। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित है? साहब, पिता, हाथी, सांप। और ये पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग में सापिन, हाथनी, माता, मेम, ये मिलाना है आपको। यूपी SSSC नलकूप चालक परीक्षा में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो देखिए पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में अगर देखें, साहब को क्या कहते हैं? साहब कहते हैं, तो पुल्लिंग में तो साहब को मेम कहते हैं, पिता का माता, हाथी का हथनी और सांप का सापिन। निम्नलिखित युग्मों में से एक लिंग की दृष्टि से शुद्ध है, कौन सा? सम्राट, सम्राटिनी, गोप, गोपिनी, वीरांगनी, वीरांगना, सुलोचन, सुलोचना। तो हमने इसके पहले किया था, सम्राट का सम्राटिनी नहीं था, सामग्री था। और वीर का वीरांगना होता है, वीरांगनी वीरांगना नहीं होता है। सम्राट का सामग्री, वीर का वीरांगना, गोप का गोपी होता है, सुलोचन सही है, सुलोचन का सुलोचना। निम्न प्रश्न लिंग से संबंधित है। निम्न कथनों पर आपको विचार करना और सही उत्तर भी चुनना है। अकारांत तथा आकारांत पुल्लिंग शब्दों को इकारांत कर देने से वे स्त्रीलिंग हो जाते हैं। निम्न कथनों पर विचार करना और सही उत्तर ये चयन करना है कि अकारांत तथा आकारांत पुल्लिंग शब्दों को इकारांत कर देने से वे स्त्रीलिंग हो जाते हैं। जाति बोधक शब्दों के अंतिम स्वर का लोप करना, उनमें कहीं और कहीं आइन प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग बनाया जाता है। क्या दोनों ही सही है? तो दोनों ही सही है। अकारांत तथा अकारांत पुल्लिंग शब्द जो है आ या बड़ा, तो ये दोनों ही पुल्लिंग शब्दों को इकारांत कर देने से भी स्त्रीलिंग हो जाते हैं। जैसे आपने नर आन, तो नारी कर दिया ई बड़ा, यानी इकारांत कर देने से भी स्त्रीलिंग हो गया नारी। लड़का आ है, तो लड़की आपने कर दिया इकारांत, तो वो हो गया स्त्रीलिंग। जातिबोधक शब्दों के अंतिम स्वर का लोप कर उनमें कहीं इन और आइन प्रत्यय लगा के स्त्रीलिंग बनाते हैं, जैसे माली का मालिन, बनिया का बनियाइन। हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? तो हिंदी के शब्दों का जो लिंग निर्धारण होता है संज्ञा के आधार पे, परंतु सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा विभक्ति प्रयोग में यह विकार उत्पन्न करता है। निम्नलिखित शब्दों में किसी एक का लिंग परिवर्तन हिंदी भाषा में प्रचलित नहीं है? तो कोयल। हिंदी भाषा में कोयल का लिंग परिवर्तन प्रचलित नहीं है। कोयल जो है, कोयल शब्द सदा स्त्रीलिंग में ही होता है, किंतु लिंग परिवर्तित करते समय आगे नर या मादा जोड़ दीजिए। अगर बोलना भी है तो नर या मादा, जैसे कौवा तो नर कौवा, मादा कौवा, नर कोयल, मादा कोयल, और वैसे नहीं कोयल का कोयला कर दे, ऐसा नहीं है। तो शेष में लिंग परिवर्तन होता है चाचा, चाची, बहन, भाई, भैंसा, 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 भैंस, ये सभी में। शरीर के अंग के आधार पर दिए गए पुल्लिंग या स्त्रीलिंग शब्दों का सही जोड़ा इनमें से कौन सा सही है, कौन सा सही नहीं है? उंगली, एड़ी, बाह, जांग, कलाई, तलुआ, हाथ, पैर। तो यहाँ पे देखिए कलाई, तलुआ जो है ये पुल्लिंग है, कलाई स्त्रीलिंग तथा तलुआ पुल्लिंग है, ये सही नहीं है। बाह, जांग सही, हाथ, पैर सही है, उंगली, एड़ी सही है। अप्राणीवाचक शब्दों के लिंग निर्णय का आधार क्या है? अप्राणीवाचक शब्दों के लिंग निर्णय का आधार क्या है? तो यहाँ पे देखिए ए और बी दोनों सही है, उनके साथ प्रयुक्त क्रिया किनके साथ प्रयुक्त विशेषण। प्राणीवाचक संज्ञाओं का लिंग निर्णय सरल है, किंतु अप्राणीवाचक शब्दों के लिंग निर्णय में कठिनाई होती है। कुछ अप्राणीवाचक सदैव पुल्लिंग रहते हैं, जैसे पर्वत, हिमालय, सतपुड़ा। कुछ सदैव स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होते हैं, जैसे नदियाँ, गंगा, यमुना, कावेरी। अप्राणीवाचक शब्द के साथ प्रयुक्त क्रिया के साथ उसके लिंग का निर्णय कर सकते हैं, जैसे यमुना बहती है, बहना क्रिया है और इससे यमुना का लिंग निर्धारण होता है। इसी प्रकार विशेषण से भी लिंग निर्धारण हो सकता है, जैसे अच्छी गुड़िया, अच्छी विशेषण के माध्यम से। अब वे शब्द लिंग परिवर्तन में बदलते नहीं, अतः इनके द्वारा लिंग निर्धारण नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पे जो ये लिंग संबंधी जितने भी तो क्वेश्चन ये समाप्त होते हैं। आगे का जो चैप्टर है वचन संबंधी क्वेश्चन है, तो ये टॉपिक है वचन संबंधी कि वचन से किस प्रकार के प्रश्न जो है जो भी अलग अलग एग्जाम कंडक्ट हुए हैं उसमें पूछे गए हैं,
उम्मीद है कि ये जो सेशन है आपके लिए लिंग संबंधी जो क्वेश्चन है इतना करवाया गया वो बहुत ही यूजफुल रहने वाला आपके लिए। बाकी आप फिर आगे जो है क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा वचन संबंधी। तो सामान्य हिंदी के सभी टॉपिक को हम क्रमशः आपको करवा रहे हैं और उम्मीद है कि जिसमें भी आप अपीयर होंगे उसमें बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। बाकी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें फ्रेंड्स। सो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।